देश का प्रतिष्ठित मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद प्रयागराज में नए निदेशक प्रोफेसर रमाशंकर वर्मा ने कार्यभार ग्रहण किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रोफेसर रमाशंकर वर्मा को संस्थान का नया निदेशक नियुक्त किया है। नवनियुक्त निदेशक प्रोफेसर रमाशंकर वर्मा ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से मुलाकात करते हुए बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता सभी के साथ मिलकर काम करते हुए संस्थान को शीर्ष पर पहुंचाने की होगी। कंसल्टेंसी, ये 3 चीज़ों पे मैं ज़्यादा जोर दूँगा ताकि और टीचिंग लर्निंग होती है, उसमें रिसर्च कंपोनेंट्स इन्वॉल्व करना। जो टीचिंग हम करेंगे, जो मॉडर्न एरियाज़ हैं, मॉडर्न रिसर्च हो। नमस्कार, इस समय मैं प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज के कुलपति प्रोफेसर रमाशंकर वर्मा जी के साथ हूँ। आइए हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे ज्वाइनिंग के बाद किस तरीके से मोतीलाल नेहरू मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज को आगे लेके जाएंगे और उनके क्या विजन्स हैं, और जो पुराने छात्रों द्वारा बड़े और अच्छे इनोवेटिव आविष्कार किए गए हैं, उन आविष्कारों को किस तरीके से प्रमोट करेंगे और उनको आम जनता के इस्तेमाल के लिए लाएंगे। आइए हम बात करते हैं प्रोफेसर वर्मा सर। सर नमस्कार सर, आपका टुडे एक्सप्रेस में स्वागत है। सर सबसे पहली बात ये है कि आज आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग की है, और ज्वाइनिंग के बाद आपका पहला उद्देश्य क्या होगा? मेरा पहला उद्देश्य यही होगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको कैंपस में वापस लाया जाए, जो फाइनल के स्टूडेंट्स हैं और जो अंडर ग्रेजुएट के फाइनल में हैं, एमटेक के फाइनल में हैं, पीएचडीज़ के हैं। तो जैसे ही हम लोग विचार करेंगे कि उनको जल्दी से जल्दी वापस लाएं और ऐसी सुविधाएं रखेंगे ताकि उनको क्वारंटाइन करने की अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग के पास वो सुविधाएं होनी चाहिए, और वो सुविधाएं हैं हम लोग के पास में। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि स्टूडेंट्स को कैसे कैंपस में वापस लाया जाए, सर ताकि उनके जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स हैं उनको हम ऑन टाइम कंडक्ट करा सकें। सर सबसे बड़ी बात यह है कि इनोवेशंस को लेकर एमएनआईटी जाना जाता है, और कोरोना काल में कई अच्छे इनोवेशंस भी हुए। बच्चों ने यहाँ पे इनोवेशन करके उन्होंने ये दिखा दिया कि कम पैसों में एक अच्छी टेक्नोलॉजी को किस तरीके से डेवलप किया जा सके। अब उन आविष्कारों को किस तरीके से मार्केटिंग की जाएगी, या किस तरीके से कॉलेज की तरफ से बढ़ावा दिया जाएगा ताकि इस तरह के और इनोवेटिव आइडियाज़ सामने आ सके? या जैसा कि हमको पता चला है कि ड्यूरिंग कोरोना काल में स्टूडेंट्स ने 3 इनोवेशन किए हैं। एक वायरोसील बनाया है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है, एक वायरो एनालाइज़र बनाया है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इंस्टीट्यूट सपोर्ट से एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप किया जाए और इसको मार्केट में कैसे ले जाए। उसके लिए हमें इंडस्ट्री से बात करनी पड़ेगी, जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनसे हम बात करेंगे उन स्टूडेंट के साथ में, ताकि जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है वो सबके कम पैसों में बहुत लोगों तक पहुंचाई जा सके। और दूसरी बात ये है कि हम उसमें पेटेंट भी फाइल करेंगे ताकि एमएनआईटी को उससे फ़ायदा हो। सर प्रधानमंत्री जी ने बार बार एक चीज़ कही है, वो ये कही है कि जनता को ईंधन मुक्त ऊर्जा की ओर जाना, अर्थात पेट्रोल और डीजल से मुक्त एक पोल्यूशन फ्री एनर्जी की ओर कन्वर्ट करने के लिए, जिसमें एमएनआईटी ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। और एमएनआईटी ने सबसे बड़ी जो थी एक बायोसाइकिल बनाई जो कि बैटरी से संचालित थी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कार्स एंड बाइक्स का एक बहुत बड़ा सेगमेंट एमएनआईटी से बार बार आविष्कृत हुए हैं। तो इनको किस तरीके से डेवलप किया जाएगा और इनको किस तरीके से आम जनता के लिए तैयार किया जाएगा? कि जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी इनोवेशन को मार्केट तक पहुंचाने के लिए बहुत समय लगता है और उसके लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए जो आविष्कार यहाँ हुए, जैसे बाइस्किल हुआ है, गंगा के सेडिमेंट से इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट हुआ है, इसको हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम किसी भी वेंचर कैपिटलिस्ट से बात करें और उनको हम प्रेजेंटेशन दें। उसके बाद जितनी भी फंडिंग हो सकती है हम उसको आउटसोर्स करें, और इसको मास स्केल में प्रोडक्शन के लिए हम छोटी सी इंडस्ट्री लगाना चाहेंगे शुरू में, और जब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा तो उसको मार्केट पे ले जाएंगे ताकि वो सबके लिए उपलब्ध हो सके। सर आप खुद भी एक बायोलॉजिस्ट रहे हैं, और कोरोना काल में बायोलॉजिस्ट की एक अहम रिसर्च की एक अहम भूमिका रही है। इस पे आपने भी कई प्रपत्र लिखे हैं, तो इनका क्या वैल्यूएशन मिली और इससे आम जनता को कैसे फ़ायदा मिला? देखिए, शुरू में ऐसा जब पहला दौर आया तो लोगों ने कहा कि जब गर्मी आएगी तो ये मर जाएगा,
फिर जैसा कि मैंने एक पेपर में लिखा भी है कि हीट्स इसका कोई इफेक्ट नहीं है, बिकॉज वायरस एक ऐसी चीज़ है जैसे ही वो एंटर करता है वो मल्टीप्लाई बहुत करता है। इसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर सेल में अटैक करके उसके अंदर घुस जाते हैं और वहाँ मल्टीप्लाई करने लगते हैं। मेन चीज़ है इसकी वैक्सीन डेवलप करना, और हम ये कहेंगे कि हमारे भारत ने कि जो वैक्सीन डेवलप करने में जो अग्रता हासिल की है वो एक मिसाल है। हम यही चाहते हैं कि जनता को और पूरे समस्त भारत को ये संदेश देना चाहते हैं कि WHO जो करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो बोलते हैं, हमें उन चीज़ों को अपनाना चाहिए, बिकॉज ये वायरस जो है वो इसकी मल्टीपल कैपेसिटी डिवाइड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। और चूँकि इसमें प्रोमोटर्स जो लगे हुए हैं, जो बायोलॉजिकल टर्म्स में मैं बताऊंगा कि एक तरह से वो उनको डेवलप करने में, उनको डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं, वो बहुत ख़तरनाक हैं एक्चुअली। सो हमें ऐसी वैक्सीन डेवलप करनी पड़ेगी कि अगर उनके वेरिएंट भी बने तो वो उसको ठीक से कर सकें, मतलब उसको निष्क्रिय कर सकें जब हमारे सेल के अंदर जाएं तो। लेकिन हमको अभी भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, हमको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, हमको दूरियां बनाना बहुत ज़रूरी है, और वैक्सीनेशन एक ऐसा साधन है जो हम लोग के पास है। सभी को वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए कम से कम, और ये बीमारी अभी कुछ दिन तक और चलेगी, इसकी साइकिल और आएंगे, नए वेरिएंट और डेवलप होंगे, तो हो सकता है कि धीरे धीरे ये जब म्यूटेट हो जाए तो हो सकता है निष्क्रिय भी हो जाए या कॉमन फ्लू की तरह रह जाए। हम यही समझते हैं कि कुछ समय पश्चात इसकी जो क्षमता है वो कम हो जाएगी और इससे हमको मुक्ति मिलेगी, और ये कॉमन कोल्ड की तरह ही रहेगा। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर वर्मा। इन्होंने MNIT का चार्ज लेने के बाद साफ कर दिया है कि सबसे पहले इनकी प्रायोरिटी है कि जो स्टूडेंट्स इस बार फाइनल ईयर्स में हैं, हर एक विभाग के, उनको पहले लाया जाए, उनका कोर्स कंप्लीट करा के और उनको पास आउट की पूरी व्यवस्था की जाए, और उन्हें एक सभ्य समाज में एक अच्छे नागरिक की तरह अपने कार्यों की प्रस्तुति दी जाए। उसके बाद इन्होंने साफ कर दिया कि अभी तक MNIT से जो भी रिसर्च होके निकले हैं, उन रिसर्च को पेटेंट कराकर उनको पूरी तरीके से स्थायी रूप से एक भारतीयता की चिन्ह दिया जाए, ताकि आगामी वर्षों में इनका इस्तेमाल आम जनता की भलाई के लिए किया जा सके। तब तक के लिए मैं इंद्रजीत बनर्जी, टुडे एक्सप्रेस, प्रयागराज।